सरकार का चैनल है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा वहां पर। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मराठी भाषा को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भाजपा के नीतीश राणे का बयान है, शेयर करेंगे क्या है। और उसी के साथ साथ कई सारी अपडेट्स हैं। फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से क्या हो गया मुहर्रम के जुलूस के अंदर, दिल्ली से क्या खबरें हैं और देश से अलग अलग हिस्सों से क्या अपडेट्स हैं। मूवी रामायणों को लेकर के भी काफ़ी चर्चा है। छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें कि फ़लस्तीन का झंडा लहराना मुहर्रम के जुलूस के अंदर महंगा पड़ गया। ये वीडियो देखिए, वीडियो आ रही है और बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया। अब जो जुलूस था वो तो मुहर्रम का था, लेकिन फ़लस्तीन का झंडा क्यों, और इस चीज़ की आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है कि अगर कार्रवाई हुई है तो सही कार्रवाई हुई है। तो इस कार्रवाई को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात की आलोचना कि इजराइल के सपोर्ट में फिर ये रैलियां क्यों निकाली जाती हैं। यानी एक तरफ अगर इस बात का आरोप है कि फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से कार्रवाई हुई है, तो फ़लस्तीन ने क्या बिगाड़ा किसी का। दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर तो जो जेनोसाइड वाले आरोप लगते रहते हैं, तो फिर उसके लिए सपोर्ट क्यों निकालना। तो इस तरीके की बहसा बहसी चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में तो रैलियां निकाली जा रही हैं, उतनी कार्रवाइयां नहीं होती, लेकिन फ़लस्तीन के लिए अगर रैलियां निकाली या उसका झंडा लहराया तो उस पर जो है वो कार्रवाई हो रही हैं भारत के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रहा है। उसी के साथ साथ बता दें कि महाराष्ट्र से जो वीडियो निकल के आई थी जिसके अंदर एमएनएस के कार्यकर्ता, जी हाँ, राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा, इस वजह से क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली और हिंदी में बात कर रहा था। इसको लेकर के खासा बवाल कट गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई वीडियोस आ चुकी हैं और अभी भी कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर आरोप है कि कैसे मराठी ना बोलने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में बात करने की वजह से उनके साथ बदसलूकी होती है। अब ये पूरा चल रहा था तो अभी भाजपा के नीतीश राणे का बयान निकल के आया है। नीतीश राणे का कहना है, यानी उन पर तंज कसते हुए जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनको तंज कसते हुए कि तुम नल बाजार मोहम्मद अली रोड क्यों नहीं चले जाते हो, दाढ़ी टोपी वालों से ऐसा करते क्यों नहीं हो। अब सोशल मीडिया पर नीतीश राणे के इस बयान की भारी आलोचना हो रही है कि नीतीश राणे गुंडों को समझाने के बजाय, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के बजाय कैसे दाढ़ी टोपी का जिक्र कर रहे हैं कि वहां जाके उनके साथ क्यों नहीं करते हो। यहां तक कि आमिर खान, जावेद अख्तर, इनका तक नाम ले लिया कि इनके साथ क्यों कुछ नहीं करते हो, वहां क्यों नहीं चले जाते हो। तो कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब यह बयान सुना तो मेरे नज़र से नीतीश राणे गलत क्या बोल रहे थे। नीतीश राणे तो सही कह रहे थे, क्योंकि नीतीश राणे चाहते थे कि ये गुंडे जा करके मुसलमानों से नसीहत लें कि साथ मिल बांट करके जीना कैसे सीखा जाता है, कैसे जिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो वो तो चाहते थे कि जा करके उनका हृदय परिवर्तन हो और जो अहंकार में चूर गुंडे हैं उनको सबक सिखाने के लिए उनके लिए तालीम ज़रूरी है। तो वो मुसलमानों के पास भेज करके उनको तालीम दिलवाने की बात कर रहे हैं, ना कि कोई नफरत। मजाक था। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है कि कोई भी मामला हो जाए मुसलमान सामने आ जाते हैं। कई लोग याद दिला रहे हैं नीतीश राणे को कि भाई आपकी सरकार है, अभी आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन वहीं ये खबर निकल के आ गई कि अमित शाह पहुंच गए हैं महाराष्ट्र, तो कई लोग खुश हैं कि लगता है स्क्रू टाइट होने वाला है इन लोगों का जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बता दें कि दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में तो कई चीज़ें चल रही थी, आर्टिफिशियल बारिश, फिर उसको पोस्टपोन, फिर ये बैन की खबर आई कि पुरानी गाड़ियों पर बैन लगेगा, फिर अब वो बैन भी वापस ले लिया है। मैं तो ये सोच रहा था कि उस इंसान का क्या होगा जिसने अपने 85 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में बेच दी इस डर से कि गाड़ियां पुरानी बैन होने वाली हैं, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। उस बेचारे ने तो अपनी 85 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में बेच दी थी। अब बेचारा परेशान होगा, क्योंकि पहले तो बैन की खबर आई थी और अब सरकार ने बैन वापस ले लिया है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। यहां तक कि खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने जो है ओला, उबर और रैपिडो, जी हाँ, इनके सर्च चार्जेस पर जो है वो इनको छूट दे दी है। यानी अगर पीक आवर्स में कोई बुकिंग करेगा ओला, उबर और रैपिडो के अंदर, तो 2%, जी हाँ, 2x से इनके सर्च चार्जेस बढ़ सकते हैं। पहले ये 1.5x था, अब 2x हो गया है। अब सोशल मीडिया पर न जाने क्यों लोग आलोचना करते रहते हैं हर चीज़ की। ये महंगाई नहीं है, ये एक तरीका है सरकार का कि आपको पैदल चलाया जाए, आप साइकिल पर आ जाएं, क्योंकि इतने हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, लोग जा जा कर के जिमों में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो सरकार चाहती है कि आप साइकिल पर आए।
नहीं चाहती कि आप गाड़ियों पर बैठें, इसीलिए महंगा किया जा रहा है। इसमें पॉजिटिव देखना जरूरी है। पता नहीं लोग क्यों आलोचना करते हैं हर चीज का। अब यहां पर सबको अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वार्निंग दी थी, सर्च प्राइसेस हाई करने के मामले में उन्होंने वार्निंग दे दी थी उबर और ओला को कि ये सर्च चार्जेस बंद किए जाने चाहिए। लेकिन अभी कैसे सरकार ने इन्हीं चीज़ों को डबल कर दिया गया है, फेयर को डबल करने की बात करी है पीक आवर्स के अंदर। तो सबको जो है वो केजरीवाल जी याद आ रहे हैं। अब इस खबर के हवाले से सरकार क्या मैसेज देना चाहती है ये आप खुद ही समझिए। पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तानी अकाउंट बैन कर दिए गए थे। 2 दिन पहले वो अकाउंट खोल दिए गए, यानी अनबैन कर दिए गए, सारे अकाउंट्स दिख रहे थे। बहुत हंगामा हुआ, बहुत आलोचना हुई और फिर से अकाउंट बैन कर दिए गए। तो मेरे हिसाब से तो भारत सरकार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को छेड़ रही है। इसको इस नज़र से देखना ज़रूरी है कि कैसे पहले अनबैन करके उनको खुशी दी और उसके बाद बैन करके उनको एक और बार झटका दे दिया। अब देखिए रामायणा मूवी का टीज़र सामने आ गया है। टीज़र ज़बरदस्त है, लेकिन मैं किसी और वजह से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टीज़र अच्छा है, सब कुछ सही है। बताया जा रहा है कि मूवी की लागत, यानी ये मूवी 835 करोड़ में बनी है। अब सोशल मीडिया पर आलोचना का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो लीड एक्टर हैं रणबीर कपूर, उनको लेकर के खूब घमासान चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो बहुत बड़े बीफ गाय हैं, यानी उनको बीफ पसंद है, खाना पसंद है। अब कैसे उनको श्री राम का कैरेक्टर दे दिया गया है, अब इसको लेकर के खासा बवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि रणबीर कपूर की जगह रामचरण को देना चाहिए था श्री राम का रोल। कई लोग इसको लेकर के बहस कर रहे हैं, रणबीर कपूर का बाइकआउट चल रहा है। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट, जी हाँ, म्यूजिक को लेकर के है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया के 2 बड़े म्यूजिशियन, जी हाँ, हैंस जिमर और AR रहमान ने मिल करके रामायणा में म्यूजिक दी है। ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली खबर है, क्योंकि मैं हंस जिमर की म्यूजिक, चाहे वो डार्क नाइट राइजेस हो, चाहे वो इंटरस्टेलर हो, इनके जो साउंड ट्रैक्स होते हैं ना, इनको सुन करके इंसान अलग ही मल्टीवर्स में चला जाता है। और AR रहमान की क्या ही बात करें। तो मेरे लिए तो ये 2 म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक रामायणा मूवी के अंदर ज़्यादा एक्साइटिंग है। बाकी मूवी कैसी होगी, उसके VFX कैसे होंगे, वो बात की बात है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मूवी का म्यूजिक कैसे होने वाला है। टीज़र के अंदर तो मज़ा आ गया, बाकी जो बाइकआउट और ट्रोलिंग चल रहा है रामायणा को लेकर के वो अलग। साथ ही साथ कुछ सीरियस खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ये खबर निकल के आ रही है कि बिहार में एक महिला ने, यानी एक बीवी ने, अपने 25 साल के शौहर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका जो ताल्लुक़ था वो उसके अंकल जीवन सिंह से था। खबर है कि गुंजन देवी ने इस काम को अंजाम दिया है अपने पति जीवन सिंह के ऊपर, जहां गुंजन देवी जो 22 साल की लड़की है, उसके ताल्लुकात उसके अंकल जीवन सिंह के साथ थे। उसी के साथ साथ खबर देखिए निकल के आ रही है कि एक 25 साल की, जी हाँ, पुणे में रहने वाली एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई है। पुलिस के बयान के मुताबिक जो आरोपी ने, यानी जिसने इस काम को अंजाम दिया है, आरोपी जो है वो एज अ डिलीवरी बॉय आया था। पूरी खबर क्या है, इसे आप सब नसीहत के तौर पर लीजिए और आगाह करिए अपनी भाई बहनों को और माँ बेटियों को कि कैसे कोई भी डिलीवरी के नाम पर आ सकता है, आपसे कुछ भी मांग सकता है कि उसके पास तो पेन नहीं है, आपको साइन करना पड़ेगा। आप दरवाज़ा खोल के चली जाएंगी अंदर पेन देखने के लिए, और वो अंदर घुस जाएंगे और इस तरीके का काम कर जाएंगे। जी हाँ, यही पूरा मामला हुआ है कि डिलीवरी एजेंट बन के घुसा था, बोला था कि आपके कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स आए हैं और इन पर साइन करना होगा, और वो जब पेन लेने अंदर गई तो उसके साथ ये काम अंजाम दे दिया। आरोपी अभी फरार है, पुलिस की जांच जारी है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर पर चर्चा इसलिए भी नहीं है दोनों तरफ से, क्योंकि अभी पता नहीं आरोपी कौन है, और दूसरा, इस तरीके की खबरें अभी भी आती रहती हैं कि कैसे गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की ज़मानत को 1 महीना बढ़ाया है। तो लोग जो हैं वो क्या ही उम्मीद करेंगे। सरकार कोई सख्त मैसेज देना नहीं चाह रही इस तरीके की हरकतें करने वालों को, तो जाहिर सी बात है लोग चिंतित हैं। दूसरा, ये खबर सुनिए, कैसे ही रक्षक बन गए भक्षक। इतना बड़ा आरोप लड़की ने लगाया है कि कैसे वो लड़की जो है वो रहने वाली यूपी की थी, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ 9 जून को भाग गई थी। परिवार वालों ने किडनैपिंग का आरोप लगाया और यूपी पुलिस तमिलनाडु से उस लड़की को बचाती है, यानी वहाँ से उसे वापस यूपी लेके आती है। लेकिन रास्ते में ही लड़की ने आरोप लगाया है कि कैसे SI ने उसे छेड़ा है। उसके बाद जब वो चौकी पहुँची, पुलिस स्टेशन,
तो वहां उसके साथ बंद कमरे के अंदर उसके साथ गलत काम किया है। यानी आरोप लगाया लड़की ने कि आए तो थे मुझे बचाने के लिए, तमिलनाडु से यूपी लेके जाने के लिए, लेकिन वहां कैसे ट्रेन के अंदर उन्होंने मेरे साथ ये काम किया छेड़खानी वाला, और फिर थाने के अंदर उन्होंने मेरे साथ ये पूरा मामला कर दिया। लड़की ने एक बड़ा आरोप लगाया है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या होता है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर जारी हो गई है। साथ ही साथ बता दें कि खान सर ने फिर से न्यूज़ 18 को सीधे तौर पर लपेट दिया है। स्टूडेंट का कहना था कि कैसे जो न्यूज़ 18 है वो हमारे खिलाफ खबरें चला रहा है, जहां पेपर को लेकर के कोई बयान जारी किया गया था कि दोबारा पेपर होने चाहिए, जिस पर किस तरीके से न्यूज़ 18 खान सर के खिलाफ खबरें चला रहा था, जिसको लेकर के खान सर ने जवाब दिया है कि न्यूज़ 18 सरकारी चैनल है, जी हाँ, कि वो हम पर तो खबर बना देंगे लेकिन मणिपुर में क्या होगा उस पर नहीं बोलेंगे। क्यों सरकार का चैनल है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा वहां पर। उसको बोलिए तेरी मणिपुर पे दिखा दे, नहीं दिखाएगा। तो खान सर ने पहली बार होगा कि किसी मीडिया चैनल का नाम लेकर के इस तरीके का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।